हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है, इससे पहले तक का आपने देख लिया था। पिछले व्लॉग में हम लोग पहुंच गए हैं धाम पे। धाम पे आने के बाद करीबन अभी ये 10 बजे का टाइम होगा, क्योंकि 9:30 तक हम लोग पहुंच गए थे। तो आने के बाद फिर हमने रूम वगैरह लिया, और रूम ढूंढने के लिए ना हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि हम जब से यहाँ ठहरने लगे ना तब से हम यही वाला रूम लेते हैं। मतलब यहीं पर धाम पे हमने एक ही जगह बनाई हुई है। तो अभी ना यहाँ पर चीज़ें बन रही है, मतलब उस तरीके से अभी जो है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया अब। पहले तो इतना भी नहीं था। तो मतलब बजट में ना हमें यहीं सही लगता है। और जगह भी हमने पहले देखी है जब हमने शुरू में आना शुरू किया था, बट हमें ना सबसे अच्छी जगह ना यही लगती है उस हिसाब से। तो बस यहाँ पर पतिदेव तो नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी। फिर मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो ऐसे ही धो के डाल दिए, यहाँ पर सुखा दिए। और उसके बाद हमने ये छोटा सा रूम लिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक कूलर मिल जाता है, साथ में एक रूम, और उसमें एक या तो आपको गद्दे मिल जाएंगे। अगर आप के मतलब आपके इसमें ये तकत वगैरह नहीं है, खाली गद्दे हैं, तो आपको और रेट कम मिल जाएगा। और ये रूम हमें मतलब 2 दिन के लिए ना 500 रुपये में मिल जाता है। तो मुझे बड़ा सही लगता है ऐसे रहने में ना। है तो वहाँ पे होटल्स वगैरह भी थोड़ा धाम से दूर है, लेकिन मुझे ना इसी तरीके से वहाँ अच्छा लगता है ऐसे ही रहने में। तो बस हम यही रूम ले लेते हैं हमेशा। रूम तो अलग भी मिल जाता है, यहाँ पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। इस बार हमने ये वाला लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा रेडी हो गई, क्योंकि अभी हम निकल रहे थे पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी बाहर जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ कहाँ पर परिक्रमा होती है, फिर कहाँ पर दर्शन के लिए जाया जाता है। आज मैं थोड़ा थोड़ा सा वीडियो में ना आप सबको सारा कुछ बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे और अगर पहली बार धाम पे जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी वीडियो देखने के बाद। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो पतिदेव भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए चलते हैं धाम पे, और थोड़ा घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही मैं थोड़ा वीडियो वगैरह बनाती हूँ हमेशा से ही। गाइस मैं हो गई तैयार और अब चलते हैं परिक्रमा करने के लिए। तो मैं आपको सारा बाहर का नजारा दिखाऊंगी और आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पर परिक्रमा वगैरह करनी है, दर्शन करने हैं। तो इस चीज के लिए ना मैं पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगी, जिससे लोगों को इजी हो जाएगी। क्योंकि जब हम भी पहली बार आए थे ना, तो हमें भी कुछ नहीं पता था। तो अब हम काफी बार आ चुके हैं, तो हमें बहुत आइडिया हो गया है। तो जैसे ही हम लोग अपने होम स्टे से बाहर निकलते, तो यहाँ पर जो है फलों की जो है ठेली लगी थी। तो हमने सोचा कि गाय के लिए ना सबसे पहले फल ले लेते हैं, गाय को केले खिला देते हैं। यहाँ पर ना आपको परिक्रमा मार्ग पे इतनी गायें मिलती है चारों तरफ। जैसे परिक्रमा करते हैं ना, बहुत सारे आपको गायें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हस्बैंड ने बोला कि शुरुआत यहीं से करते हैं, केले ले लेते हैं और गाय को खिलाना। तो भाई मैं खिलाने लगी ना, तुरंत गाय मेरे पीछे पीछे हो गई, और मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वो एकदम से ना पूरा वो हो गई थी। तो कुछ केले बच गए, मतलब दूसरी गाय को खिलाने ही नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने पतिदेव को दिया, मैंने कहा आप खिला दो। मैं ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा डर जाती हूँ, पर मैंने खिला दिए थे गाय को। फिर उसके बाद पतिदेव ने खिलाए जो बच गए थे। तो उसके बाद हमने हाथ जोड़े, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी परिक्रमा। अभी नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। वैसे अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरा परिक्रमा मार्ग ही है। जो लोग चल रहे हैं ना, ये लोग सब परिक्रमा ही कर रहे हैं। और सुबह से लोग लग जाते हैं, रात तक परिक्रमा करते हैं। मतलब कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है, कोई दिन में करता है। तो यहाँ से परिक्रमा हमारी शुरू होती है। यहाँ सामने ना हनुमान जी की गदा है, और वहाँ से लोग हाथ जोड़ के, वहाँ पर अर्जी भी बनती है। अर्जी तो यहाँ जगह जगह बनती है, आप कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन मेन जो परिक्रमा शुरू होती है वो वहीं से होती है। वहाँ पे आके ही ख़त्म होता है एक राउंड। तो बस मैंने यहाँ से हाथ जोड़ के परिक्रमा शुरू कर दी थी। अब जो मैं गोल गोल आपको दिखाऊंगी पूरी परिक्रमा मार्ग, वो है हमारा परिक्रमा मार्ग। वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का एक है। तो वैसे मेन 21 परिक्रमा है। अगर मतलब आप परिक्रमा शुरू करते हो तो आपको 21 परिक्रमा लगानी होती है।
और उसके बाद यहाँ चारों तरफ आपको जो है दुकानें मिल जाएंगी। मतलब इतना मन लगता है ना, परिक्रमा भी आप किसी भी टाइम लगा लो, लोग चलते हुए मिलेंगे परिक्रमा करते हुए। चारों तरफ आपको इतनी रंग बिरंगी दुकानें और जो फलों के जो ठेले होते हैं वो, और जो स्टॉल्स होते हैं ना खाने पीने के, वो लगे रहेंगे। अगर आपको बीच में कुछ पीना है खाना है, वो सब आपको चारों तरफ मिलेंगे। यहाँ पर है अन्नपूर्णा माता का जो जगह है वो, और यहाँ से प्रवेश द्वार है। और अंदर जो ना इतना बढ़िया गुरुजी ने बनवाया है ये। यहाँ पर ना दिन रात निशुल्क भंडारा चलता है, आप यहाँ पे खा सकते हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ है, जिस आप खाना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कुछ भी आपको लेना देना नहीं है। लेकिन यह है कि जिस बर्तन में आप खाओगे वो आपको खुद ही साफ करके रखने होता है। मतलब एक सेवा के रूप में हो जाता है वो। तो हमने खाया खुद और बर्तन धो के रख दिए, तो वो चीज़ है। आप वहाँ दिन रात मतलब ये है कि भंडारा चलता रहता है। उसके बाद फिर मैं अन्नपूर्णा से थोड़ा आगे आ गई, तो ये पूरा गोल चक्कर जो है ना, ये परिक्रमा का ही है। आप ऐसे शुरू करोगे जहाँ पर हनुमान जी की गदा है, और वहाँ से शुरू करते जाओगे तो उसके बाद बीच बीच में कार्यालय आएंगे, जहाँ पर गुरुजी के कार्यालय बने हुए हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर जगह जगह बने हुए हैं। और अभी बीच में जो आप ये बनता हुआ देख रहे हो ना, जहाँ पर ये सरिया वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ अभी परिक्रमा मार्ग नया बन रहा है। तब आगे मतलब गुरुजी ना उसको और इजी कर रहे हैं, और अच्छा बनाने के लिए, कि धूप में परिक्रमा ना करनी पड़े। अभी ऊपर से कोई छत वगैरह नहीं है, तो इस वजह से फिर हमने परिक्रमा वगैरह अपनी पूरी करी। बस मैंने आपको एक परिक्रमा दिखाई, क्योंकि मैंने पतिदेव को बोला था कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ना एक परिक्रमा का दिखा देते हैं मार्ग, और फिर हमारी परिक्रमा ना वहीं पर जाकर पूरी होती है जहाँ से हम शुरू करते हैं। उसके बाद हमारी जो है परिक्रमा हो गई थी, हम दर्शन भी करके आ गए थे। अब मैं जो दर्शन वाला मार्ग है ना, जहाँ बालाजी के दर्शन होता है, वो मैं शाम को दिखाऊंगी आरती के टाइम। उसके बाद ये था लंच टाइम, हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। हमने परिक्रमा भी कर ली थी, उसके बाद हम लोग बालाजी के दर्शन मंदिर में करके आ गए थे। उसके बाद हम लंच करने आए। तो लंच टाइम पे यहाँ पर जगह जगह आपको ढाबे मिल जाएंगे, और पूरी थाली मिलती है जिसमें 3 सब्जी, अचार, चावल और 6 रोटी मिलती है आपको। तो ये थाली 70 या 80 रुपये में आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद हमने लंच किया, फिर हम लोग आ गए अपने रूम पे, क्योंकि हम ना थोड़ा थक गए थे, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे। 12:30 हो गए थे, और अभी हम लोगों को जाना है फिर से 1 बजे कथा में। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आ गए हैं। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद निकलेंगे कथा के लिए, जो कि अन्नपूर्णा में होने वाली है। 9 दिन तक पूरे नवरात्रे 2 घंटे गुरुजी कथा करेंगे। तो बस उसके बाद आधा घंटा हमने रेस्ट किया, तो हम पहुंच गए अन्नपूर्णा के अंदर, जहां पर डेली दिन रात भंडारा चलता है। और फिर उसके बाद दिन में साफ सफाई होने के बाद यहाँ पर गुरुजी कथा करते हैं 2 घंटे नवरात्रों में। उन्होंने वैसे साधना ली हुई है पूरे 9 दिन तक, तो दरबार तो अभी लग नहीं रहा है, तो लेकिन वो अभी 2 घंटे निकाल के दिन के यहाँ पर कथा करते हैं भगवती माँ की। तो बस हम लोग भी आ गए थे। मैंने कहा जब धाम पे आए हैं तो ये लाभ भी उठाते हैं, मतलब गुरुजी से कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने के बाद उसके बाद हम आ गए थे शाम को फिर रूम पे। हमने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम रात को निकले फिर थोड़ा सा टहलने के लिए, और थोड़ा चटर पटर कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर ना सब बिना लहसुन प्याज के मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो भी आपको इच्छा होगी। तो आज मेरा मन हो गया था, मैंने ली यहाँ पर चाउमीन। तो पतिदेव ने भी खाई थोड़ी सी, उसके बाद वो शूट करने लगे, तो मैंने खाई चाउमीन। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा घूमा, क्योंकि रात का टाइम इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का होता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर। और अभी भी बहुत से लोग जो भी आए होंगे वो फिर परिक्रमा में लगते हैं आते ही, तो परिक्रमा भी लोग करते रहते हैं। साथ ही साथ चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है, तो बड़ा मन लगता है यहाँ धाम पे ना। और इतनी पॉजिटिविटी, मतलब सब कुछ भूल के घर गृहस्थी का ना 2 दिन के लिए हम लोग आए थे, तो इतना हमने एंजॉय किया, पूजा पाठ भी और ये सारी चीज़ें। उसके बाद पतिदेव ने ली यहाँ पर अपनी फेवरेट आलू की चाट, जो चटनी वटनी डाल के देते हैं, खट्टी मीठी चाट। तो फिर हमने चाट खाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ऐसा होता है ना कि लहसुन प्याज से ही टेस्ट आता है, ऐसा नहीं होता है गाइज। आप यहाँ धाम पे आके देखना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है ना बिना लहसुन प्याज के, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो बस अभी हम करते हैं चाट एंजॉय, और आप व्लॉग एंड तक देखना, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है ये। तो शाम की आरती में भी हम लोग जाएंगे। तो आरती में अभी टाइम था, क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे के करीब आरती होने वाली थी। हम लोगों ने पूछ लिया था आसपास, और यहाँ पर इतने सारे कार्यालय बने हुए हैं ना, अगर आपको कोई भी डाउट होता है यहाँ के बारे में, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ बेझिझक पूछ सकते हैं। सारी सेवाएं आपको मिलेंगी वहाँ पर। तो वो चीज़ें होती है, अगर कुछ भी हमें पूछना होता है हम तो वहीं पर पूछते हैं। फिर हम यहाँ पर घूमने लगे थोड़ा सा मार्केट में। मार्केट क्या, धाम के अंदर ही ये पूरी मार्केट है, जो दुकानें स्टॉल्स लगे हुए हैं ना, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मुझे सबसे अच्छी मतलब जगह लगती है कि कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अंदर ही है। तो बस अंदर ही लोग परिक्रमा कर रहे थे, हम लोग घूमने लगे थे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने सुबह कर ली थी। उसके बाद हम आ गए मंदिर, जो कि बालाजी का मेन मंदिर है। अभी मंदिर भी बन ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो है पूजा पाठ डेली चलता है, आरती होती है। तो अभी आरती का टाइम था, तो हम लोग भी पहुंच गए। तो यहाँ पर अभी जो है आरती शुरू होने वाली थी, तो हम लोग थोड़ा खड़े हो गए। तो मैंने कहा शुरू होगी तो आरती लेके चलेंगे। तो बस यहाँ हम आ गए थे, और यहाँ पर देखो कितनी अर्जी बंधी हुई है। अर्जी तो आपको यहाँ पर जगह जगह बंधी हुई मिलेगी, नारियल की अर्जी बनती है। अगर और यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ हुई, जब हम लोग खड़े हुए थे ना गाइस, तो यहाँ पर देखो एक मंकी बैठा हुआ है, और वो हनुमान चालीसा मतलब ऐसे लग रहा था कि पढ़ ही रहा है। तो भाई ये नज़ारा ना सिर्फ आपको यहीं देखने को मिल सकता है। मैंने भी पहली बार देखा, इतना अद्भुत नज़ारा, सब लोग इतने प्यार से देख रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब एक मंकी कैसे ऐसे कर सकता है कि हनुमान चालीसा। तो भाई बजरंग बली के भक्त ना ऐसे ही होता है, कोई भी हो वो इस चीज़ से जुड़ा हो ही सकता है। मतलब हमें ये देख के ना बिल्कुल हो गया कि वो चाहे जानवर हो या इंसान हो या कोई भी हो, भक्त तो भक्त होता है। तो वो वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी आरती के टाइम, आपको मैंने चारों तरफ दिखा दिया, और रात का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था। तो अब यहाँ पर आरती शुरू हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट इसलिए किया आरती से पहले कि मैं दिन में तो आप लोगों को मंदिर का नज़ारा दिखा नहीं पाई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि रात को दिखाऊंगी आरती के टाइम। तो आरती वगैरह लेके हम लोग आ गए थे माता रानी के पंडाल में, क्योंकि गुरुजी ने दिन में भी बोला था कि यहाँ पर ना रामलीला भी चल रही है रात भर, और यहाँ पर माता रानी का 9 दिन तक दरबार भी लगा हुआ है, तो उसके भी दर्शन जरूर करके आना। तो हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे रूम पे, और आधा घंटा हमने रेस्ट किया। फिर हमें दोबारा धाम पे आना था, क्योंकि पतिदेव को करनी थी दंडवत परिक्रमा, उन्होंने बोला हुआ है। तो फिर वो जब भी आते हैं ना धाम पे, तो एक दंडवत वो ज़रूर करते हैं। तो मैं भी उनके साथ ही, पिछली बार तो वो अकेले आए थे, तो बट मैंने इस बार उनका पूरा मंत्र के साथ साथ दिया और वो करा। इसमें हमें पूरा करीबन एक परिक्रमा में 1 घंटा लग गया। तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि करना पड़ता है। अगर आपके भाव है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आपको इतनी शक्ति मिल जाती है।
तो बस आज वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड, और कल फिर मिलूँगी ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।